गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्वपोषित पाठ्यक्रमों और कॉलेजों के संविदा शिक्षकों को अब शोध कार्य करने की अनुमति मिल गई है। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शरद कुमार मिश्रा ने बताया कि कोई भी विश्वविद्यालय न केवल शिक्षा के लिए बल्कि शोध के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने कहा है कि शिक्षकों को आगे बढ़ने का सबसे अच्छा मार्ग शोध ही है। शोध एक वैश्विक मुद्दा है, इसलिए इसे सीमित नहीं रखा जा सकता। कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन शिक्षा के साथ साथ शोध को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं। इसी शोध क्रम में संविदा शिक्षकों को भी शोध कार्य करने का अवसर प्रदान किया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के बुनियादी वेतन पर कार्यरत संविदा शिक्षकों को भी कुलपति ने शोध कार्य करने का आश्वासन दिया है। इससे जो शिक्षक अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है। यह केवल शिक्षकों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक नया आयाम स्थापित करेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शरद कुमार मिश्रा व प्रोफेसर नुपुर सिंह ने कहा, देखिए, कोई भी विश्वविद्यालय शिक्षा के साथ साथ शोध के लिए जाना जाता है और शिक्षक का जो आगे बढ़ने का जो उनका रास्ता है वो शोध से ही होकर के जाता है। ऐसे में शोध एक ग्लोबल इशू है और इसको किसी चारदीवारी में बंद करना ठीक नहीं है। इसी को देखते हुए ये हम सबका सौभाग्य है कि माननीय कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन जी विश्वविद्यालय में शिक्षा के साथ साथ शोध को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं और इसी के तहत ये चीज़ आई है कि जो हमारे यहाँ, जैसे मैं इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड नेचुरल साइंस का मैं डायरेक्टर हूँ, तो वहाँ भी जो हमारे शिक्षक हैं जो संविदा पर ही हैं लेकिन उनको जो असिस्टेंट प्रोफेसर उनका बेसिक वेतन दिया जाता है और उनको भी शोध के लिए माननीय कुलपति जी ने आश्वासन दिया है और अलाउ किया है। तो इससे जो शिक्षक आगे बढ़ना चाहते हैं वो आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ कर के अपने करियर को और संवार सकते हैं, सजा सकते हैं। उनको जब शोध करने को मिलेगा और वो सुविधाएं जो है जब यहाँ पर हैं तो उनका उपयोग होना चाहिए और इससे एक प्रतिस्पर्धा की भी भावना पुष्पित और पल्लवित होगी। एक स्वस्थ वातावरण तैयार होगा जिसमें सभी शिक्षक मिलकर के और शोध कार्य को अंजाम देंगे। तो ये अच्छी पहल है और इससे विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि पूरे समाज को इससे। जी, मेरा नाम डॉक्टर नुपुर सिंह है और मैं यहाँ पर कृषि एवं प्राकृतिक विज्ञान संस्थान IANS में एज अ सहायक आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हूँ। एक्चुअली ये होता था पहले कि हम MSc की थीसिस के लिए तो एलिजिबल थे पर हम PhD नहीं करा सकते थे और आप जान रहे हैं कि करियर की ग्रोथ के लिए आजकल कई सारे संस्थान ऐसे हैं जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट रखते हैं कि आपने कितने PhD गाइड को सुपरवाइज किया है। तो कहीं ना कहीं एक क्षमता होते हुए भी समान सारी सुविधाएं होते हुए भी जो हम PhD नहीं करा पा रहे थे, कहीं ना कहीं एक मानसिक तनाव और कहीं ना कहीं हमारे करियर में ग्रोथ में थोड़ी रुकावट आती थी। पर जो VC मैम का ये सार्थक प्रयास रहा है, कहीं ना कहीं ये संस्थान के हित में, हम संविदा कर्मियों के हित में और छात्रों के हित में, तीनों के हित में रहा है। ये बहुत पॉजिटिव अप्रोच है। मतलब रिसर्च एक कहते हैं ना कि एक निर्णायक तरीका होता है जहाँ पर एक बच्चा सिर्फ कॉपी किताब को छोड़कर वास्तविक प्रैक्टिकल लेवल पर जाकर अपने काम को प्रदर्शित करता है, अपनी क्षमता को विकसित करता है। तो एग्रीकल्चर में संविदा पे जो कार्यरत थे पहले उनको ये सुविधाएं नहीं थी, पर इस निर्णय के बाद कहीं ना कहीं छात्रों में भी उत्साह है कि अब वो अपने संस्थान से MSc करके कहीं और से PhD पहले करते थे और अब वो यहीं से आगे PhD कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट हम संविदा कर्मियों को भी मिल रहा है कि जो हमारे अंदर एक पैशन था रिसर्च का, कहीं ना कहीं वो अब अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है उसको एक्सटेंड करने का। इससे मैडम जो भविष्य होगा वो काफ़ी बेहतर। बिल्कुल सर, संस्थान का भविष्य, हमारा भविष्य, बच्चों का भविष्य, ये जो निर्णय है किसी एक के पक्ष में नहीं है, ये सामूहिक विकास का निर्णय है और मैं इस निर्णय की बहुत सराहना करती हूँ पर्सनली, क्योंकि जिस फील्ड से, जिस संस्थान से हम आए हुए हैं हमने वहाँ रिसर्च ही देखी है और यहाँ आके हमें वो बाध्यता हो गई थी पहले कि हम नहीं करा सकते हैं क्योंकि हम संविदा कर्मी हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक जो बैरियर होता है जो संविदा कर्मियों के ऊपर था उसको मैडम ने एकदम डाइल्यूट कर दिया है और हम अपने आप को उतना ही फ्रीलांस एक रिसर्चर, एक प्रोफेसर समझ सकते हैं जैसे। और अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए।